मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अफ्रीका महादेश की। हम लोग बहुत सारे देश की बात कर चुके हैं। आज जो हम लोग देश की बात करेंगे उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट देश है जिसको क्या है, सबसे पहले हम आपको उसको मैप पे दिखाएंगे कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है। उसके बाद क्या, उसके हम विस्तृत जानकारी देंगे। तो जो हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे दोस्तों, उसमें क्या कुछ देश है जैसे युगांडा, केन्या, रवांडा, बुरुंडी, बहुत सारा देश है अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका में, ये छोटा छोटा देश है लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका में है। सबसे पहले क्या है, इसको हम आपको मैप पे दिखाते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है। उसके बाद क्या है, इसका हम विस्तृत चर्चा आपको करके बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग जो देश की बात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे मैप में आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जूम करते हैं, जो हम लोग चर्चा करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसको जूम कर दिए। सबसे पहले देखिए हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कल हम बात किए थे गैबोन की। देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, गैबोन। ये क्या है, कांगो रिपब्लिक, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। आज हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, ये देश जो है ये क्या है, ये है युगांडा। क्या है, युगांडा। इसके बगल में क्या है, इसके बगल में है ये जो है, ये क्या है, केनिया। क्या है, केनिया। और ये वाला जो ग्रीन वाला दिखाए थे, ये क्या है, ये सोमालिया। तो देखिए यहीं से क्या है, यहीं से गुजरता है, देख सकते हो, यहीं से गुजरता है क्या, ये जो गुजरता है ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या है, यहीं से गुजरती है। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है युगांडा के नीचे है क्या है, बुरुंडी। बुरुंडी के नीचे क्या है, छोटा छोटा देश है। ये देख सकते हैं बड़ा सा देश क्या है, तंजानिया। क्या है, तंजानिया। और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये जो देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो पोर्शन ब्लू कलर का क्या है, यही है विक्टोरिया झील। क्या है, विक्टोरिया झील। उसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे क्या है, उसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है क्या है, अंगोला। क्या है दोस्तों, अंगोला। देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने आपको मैप पे विस्तृत बताया कि कौन सा देश क्या है, कहाँ पे स्थित है। उसमें से हम बहुत सारे देश का हमको आपको मैप पे बताया। तो सबसे पहले देखिए उसका क्या है, थोड़ा सा मैप हम आपको क्या है यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे बनाए हैं। देखिए बताए थे आपको क्या है, क्या बताए थे कि अफ्रीका से क्या है, 3 रेखा गुजरती है। तीनों रेखा एक ही ऐसा महादेश है, इससे क्या है, तीनों का तीनों रेखा गुजरती है। कौन, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा जो है, जो विषुवत रेखा पर स्थित देश है, उसका क्या है, यहाँ पे देखिए मैप हम बनाए जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। देखिए विषुवत रेखा पे जो क्या है, जो भी देश स्थित है वहाँ पे क्या, तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। आपको बताए थे कि विषुवत रेखा पे क्या है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, 90 डिग्री पे पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो हीट है, सबसे ज़्यादा जो गर्मी है, कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पे होता है। तो विषुवत रेखा पे जो देश स्थित है, समझ सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगा तो वहाँ क्या होगा, आदमी क्या होगा, झुलसा जाता है, पूरा क्या कोयला की तरह काला हो जाता है। तो इस रेखा पे जितना भी क्या है देश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, काला लोग। आपको यहीं पे इसी लाइन पे जो भी देश स्थित है वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा काला लोग पाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे केनिया, देखिए केनिया स्थित है, युगांडा। यहाँ केनिया का टीम देखिए, क्रिकेट टीम खेलता है। आप लोग केनिया का टीम जब आता होगा इंडिया खेलने, देखते हैं वहाँ का प्लेयर कैसा कैसा रहता है, पता नहीं चलता, सिर्फ क्या है, दांत सिर्फ दिखता है, बाकी सब क्या है, ब्लैक। तो क्या देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं, देखिए ये क्या बनाए हैं, ये बनाए हैं विषुवत रेखा। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिखाए, युगांडा। यहाँ पे देखिए दिखाए हैं, यहाँ पे क्या है, युगांडा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए ये केनिया है। इसके बाद क्या है, ये सोमालिया। सोमालिया हम आपकी चर्चा कर चुके हैं। सोमालिया से भी क्या है, सोमालिया से भी विषुवत रेखा गुजरती है और इधर भी देश गुजरती है। लेकिन आज जो चर्चा करेंगे क्या है, युगांडा, केनिया, यहाँ से गुजरती है विषुवत रेखा। और यहाँ पर देखिए जो रेड वाला जो दिखाएं दोस्तों, रेड वाला ये क्या है, ये विक्टोरिया झील है। क्या है, विक्टोरिया झील। आप लोग नाम सुनेंगे, ये क्या है, विक्टोरिया झील है। तो विक्टोरिया झील क्या है, यहीं से निकलता है क्या, नील नदी। नील नदी कहाँ से निकलता है, विक्टोरिया झील से। आपको बताया था नील नदी क्या है, 2 नदी मिलकर बनता है, क्या, ब्लू नील, एक व्हाइट नील। तो जो व्हाइट नील निकलती है उसका क्या उद्गम है, विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन, नील नदी। इसके नीचे जस्ट युगांडा के नीचे देखिए दोस्तों, मैप पर भी दिखाए पे क्या है, रवांडा। क्या है, रवांडा। और उसके नीचे एक छोटा सा देश का नाम क्या है, बुरुंडी। और एक देश यहाँ पे है, ये वाला जो देश है व्हाइट, ये क्या है,
ये है तंजानिया। ये सब की क्या आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे देखिए सबसे ज़्यादा जो सवाल इससे बनता है, यूपीएससी में पूछ चुका है ये सवाल कि विक्टोरिया झील जो है किस किस देश से अपनी सीमा बनाती है। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि विक्टोरिया झील जो है किससे अपनी सीमा बनाती है। तो ये क्या होगा, एक है युगांडा, एक है केन्या, एक है क्या तंजानिया। तो ये जो 3 देश है युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये तीनों देश से क्या है विक्टोरिया झील अपनी क्या है सीमा बनाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विक्टोरिया झील अपनी किस किस देश से सीमा बनाती है, एक युगांडा, एक केन्या और एक क्या होगा तंजानिया। ये देखिए रवांडा भी रहेगा ऑप्शन में, तो रवांडा से क्या है सीमा नहीं बनाती। देखिए तंजानिया देखिए यहाँ पे घुसा हुआ है, रवांडा क्या है सेपरेट हो जाता है। तो रवांडा से क्या अपनी सीमा ये नहीं बनाती है। किससे बनाती है, तो युगांडा, केन्या और क्या तंजानिया। ये बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट सवाल विक्टोरिया झील। तो ये सवाल क्या आपको याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या चर्चा करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला देश युगांडा, किसकी युगांडा की। देखिए सबसे पहले युगांडा की चर्चा करेंगे। तो युगांडा का सबसे पहले आपको क्या रखना है याद, इसकी राजधानी क्या है, राजधानी कंपाला। क्या कंपाला, युगांडा की राजधानी क्या है कंपाला, याद रखना है, पूछा जाता है। इसलिए भी पूछा था क्यों पता है, हमारे मोदी जी क्या युगांडा एक बार गए हैं, युगांडा जा चुके हैं मोदी जी। तो जब गए थे मोदी उस समय एग्जाम में बहुत बार इसकी राजधानी पूछ चुका है। क्या है युगांडा की राजधानी कंपाला। यहाँ पे क्या है दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर क्या है इजराइल एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। क्या चलाया था, इजराइल एक ऑपरेशन चलाया था। देखिए क्या है ऑपरेशन, एक बार क्या है देखिए इजिप्ट, मिस्र की राजधानी इजिप्ट क्या है मिस्र को बोलते हैं। तो वहाँ से एक क्या है एक एरोप्लेन उड़ती है फ्रांस के लिए। मिस्र जो है इसके ऊपर में मिस्र है, तो मिस्र से एक एरोप्लेन उड़ती है क्या फ्रांस के लिए। और उस एरोप्लेन पे क्या है बहुत ज़्यादा क्या इजरायली क्या था बहुत ज़्यादा पैसेंजर उस पर क्या बैठा हुआ था। तो जब उड़ती है इजिप्ट से फ्रांस के लिए जब वो, तो क्या उसको क्या बीच में क्या किया जाता है हाईजैक कर लिया जाता है आतंकवादी के द्वारा। हाईजैक करके उसको कहाँ लेकर आता है, देखिए वो मिस्र से लेकर आता है वापस कहाँ लेकर चलाता है युगांडा। इसको युगांडा में ही लाता है आतंकवादी, कहाँ लाता है युगांडा में। तो युगांडा में लाता है। उस समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था, ईदी अमीन। क्या था, ईदी अमीन वहाँ का राष्ट्रपति था। पूरा एकदम हट्टा कट्ठा आदमी, पूरा ब्लैक आदमी क्या था ईदी अमीन, वो भी क्या था। अच्छा कोई भी देश कोई भी आतंकवादी किसी भी मान लिया एरोप्लेन लेकर आ रहा है उसका देश, तो इसका मतलब क्या है वहाँ का राष्ट्रपति क्या उससे मिला हुआ है, वहाँ का राष्ट्रपति भी उससे क्या मिला हुआ था। तो क्या युगांडा लेकर आ गया, क्या हाईजैक कर लिया आतंकवादी एरोप्लेन। उस पर मैक्सिमम लोग क्या था यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे। आपको पता है कि इजराइल वाला कितना तेज तरह होता, दिमाग का भी तेज होता, और उसका एक ही नीति है कि आतंकवादी को क्या छोड़ना तो नहीं है, न छोड़ने का है न समझौता करने का है। उसके एक ही को नीति है कि जो हमसे टकराएगा उसको सीधे क्या करना है, सीधे बर्बाद ही कर देना, उसको मतलब मौका ही नहीं देता है कुछ दूसरा चीज़ करने का। अब सोच लीजिए किसके मुंह में क्या हाथ डाल दिया आतंकवादी, यहूदी को किडनैप कर कहाँ ले चला है युगांडा। अब क्या होता है बात होती है कि हमको पैसा चाहिए, कितना करोड़ों करोड़ में पैसा चाहिए। और क्या कुछ आतंकवादी को क्या होता है, देखिए आतंकवादी जब किडनैप होता है तो अपना उसका जो साथी कहीं भी बंद होता है तो कहता है उसको छोड़ दो हमको, तभी छोड़ेंगे, इतना पैसेंजर, इतना पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ क्या करता है डिमांड करता है। तो क्या है तो पता चला इजराइल वाले प्रधानमंत्री को नेतन्याहू, उस समय क्या थे नेतन्याहू के भाई भी थे, क्या नेतन्याहू के भाई भी इस ऑपरेशन में भाग लेते हैं, आपको बताएंगे। उस समय क्या है पता चलता है जब वहाँ के प्रधानमंत्री को क्या तो फिर निगोशिएशन होता है आतंकवादी के साथ, बातचीत होता है। जानबूझकर क्या होता है जब बातचीत होता है तो जानबूझकर टाइम पास किया जाता है। क्या होता है हमको ऑपरेशन करने का मैक्सिमम क्या टाइम मिल सके। तो कहता है कोई कहता है हमको 200 करोड़ चाहिए, तो कहता है इतना हम लोग ऊपर बात करते हैं, सरकार से कितना बात करते हैं, सरकार बगले में बैठा रहता है, लेकिन क्या खाली टाइम पास करने के लिए बात को आगे बढ़ाते रहता है कि इतना नहीं मान रहा है और कुछ कम करिए। इस तरह से क्या होता है बात बढ़ाते रहता है। जब उसको टाइम मिलता है तो इसी दौरान क्या इजराइल कहता है कि हमको जब हाईजैक कर ही लिया तो क्या उससे समझौता तो करना है नहीं, ऑपरेशन के लिए क्या करता है तैयार करता है अपना जो कमांडो सब है। सोच इधर क्या है बात उसका जो है कर हो रहा है, बातचीत हो रहा है, और उधर ऑपरेशन के लिए भी क्या है तैयारी भी हो रहा है पूरा। जब एक दिन बात हुआ बोला कि आप दीजिए पैसा तो क्या है सबको मार देंगे, तो बोला ठीक है पैसा क्या है बहुत जल्दी भेजा जा रहा है, आप थोड़ा सा सब्र करिए, लेट हो रहा है। इस तरह से क्या बात बढ़ाता है। यहाँ से उसके बाद कमांडो क्या उड़ता है कहाँ से इजराइल से, आपको पता है इजराइल इधर है, इजराइल से लाल सागर होते हुए क्या अरब सागर में आती है उसकी क्या है उसकी जो
आर्मी, उस पर आर्मी था बहुत सारा अच्छा जवान आर्मी को लेकर क्या 3 फ्लाइट उड़ती है, 3 फ्लाइट। यहाँ से सोचिए लाल सागर से उड़ते हुए क्या है यहाँ तक पहुँच जाती है अरब सागर में, और क्या बहुत कम हाइट पे उड़ाता है फ्लाइट अथी को, जो उसका जो जहाज होता है क्या बहुत कम हाइट पे। जब बहुत कम हाइट पे जब उड़ता है कोई भी जहाज है क्या है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या उसको पकड़ नहीं पाता, जो हाइट पे ज़्यादा रहता है तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसको पकड़ता है। जब भी अगर वो हाइट कम पे है तो उसको क्या सिग्नल में वो नहीं आता है जहाज जल्दी। तो बहुत कम हाइट पे क्या लाल सागर होते हुए क्या आ गया अरब सागर। अब सोचिए तंजानिया देश को उसको क्या पार करके इसको कहाँ जाना, युगांडा। तो सोचिए इतना कम हाइट पे तंजानिया देश से घुस गया जहाज, कहाँ, युगांडा घुस गया। सोचिए अब सोचिए उस समय क्या था कि जो युगांडा का जो राष्ट्रपति क्या था, कुरूर साल क्या था वो युगांडा, वो क्या है उसके बारे में बोला जाता है कि वो क्या आदमी का मांस भी खाता था। कौन, इदी अमीन, इतना राक्षस टाइप का था। बोला जाता है, सच कहानी आप लोग सुन देखिएगा यूट्यूब पर बहुत सारा, वो आदमी का भी मांस खाता था। कौन, इदी अमीन। इस समय क्या था, ये इसका जो राष्ट्रपति था विदेश यात्रा पे गया हुआ था। तो जो इजराइल का खुफिया विभाग का क्या नाम है, मोसाद। तो उसका जो खुफिया विभाग है सारा जानकारी फटाफट इकट्ठा किया, पता चला कि ये क्या है उजला मर्सिडीज में चलता है। उसके बाद सारा चीज़ एक्टिविटी पता किया, कैसा उसका गाड़ी का कलर है, कैसा उसका कमांडो कपड़ा पहनता है, सारा चीज़ पता किया। और तुरंत इजराइल क्या सेम चीज़ सब चीज़ तैयार किया। और जैसे ही जब गाड़ी बहुत कम हाइट में घुसा, किसी को इस देश को तो भनक भी नहीं लगा। और यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे एयरपोर्ट पे जब पहुँचा उसका जहाज, तो उसको लगा ना कि हमारा क्या है राष्ट्रपति आ गया है। किसको लगा, इसके एयरपोर्ट को। तो क्या इसको सिग्नल दिया उतरने का। तो जैसे क्या एक जहाज उतरा सेम टू सेम उसी टाइप का बनाया था, दूसरा जहाज उतरा, तीसरा जहाज, सब जहाज उतर गया। जब उसका गाड़ी निकला ना तो क्या हुआ, उसको लगा नहीं दूसरे टाइप का लगता है वो। और क्या हुआ था देखिए इसमें एक ट्विस्ट कैसे पकड़ा गया। वो हमेशा क्या व्हाइट मर्सिडीज से चल रहा था। कौन, इदी अमीन। लेकिन एक सप्ताह पहले क्या अपना मर्सिडीज का कलर बदल लिया था, ब्लैक कर लिया था। तो जैसे ही गाड़ी निकला ना तो इसको लगा कि ये कुछ क्या है गड़बड़ है। तो क्या जैसे गड़बड़ हो, जैसे वो एक्टिव क्या होगा, बस क्या दोनों तरफ से क्या था गोलीबारी चलने हुआ, गोलीबारी होने लगा। क्या अंदर में पता है एयरपोर्ट के क्या अंदर में ज़्यादा सुरक्षा नहीं होता, जो भी सुरक्षा क्या होता है बाहर में होता है। तो अंदर में जितना भी उसका जो एयरपोर्ट पे जो भी था सेना थी सुरक्षा कर्मी क्या उसको मार देता है। उसके बाद पूरा पता चल जाता है क्या यहाँ पे क्या है ऑपरेशन हो गया है। तो पूरा क्या है पूरा गोलीबारी चलने लगता है। और सोचिए कि इतना दूर से आकर यहाँ पे क्या करता है ऑपरेशन करता है। और क्या सारे जो हैं यहाँ पे सारे जो यात्री थे सबको बचाता है। ये क्या है हिब्रू भाषा, वहाँ क्या है इजराइल का भाषा हिब्रू। तो हिब्रू भाषा में बोलता है सबको बैठ जाओ बैठ जाओ। तो जो हिब्रू भाषी जो था वो क्या सब बैठ गया, उसको लग गया कि इजराइल वाला क्या है सेना आ गया। वो बैठ गया जिसको हिब्रू समझ में आया, और जो नहीं समझ में आया वो खड़े रह गया। तो क्या पता चल गया कि ये क्या है इजराइल का नहीं। तो सबको क्या किया मार दिया, सबको मार कर। इस ऑपरेशन में नेतन्याहू के भाई वो भी थे क्या इस ऑपरेशन में शामिल थे, जो वहाँ प्रधानमंत्री थे उस समय वो भी ऑपरेशन में क्या थे शामिल थे। सारा को बचा के यहाँ से बचा के उड़ गया। जब उड़ते समय देखा कि एयरपोर्ट पे क्या फाइटर प्लेन 3-4-5 गो रखा हुआ, तो उसको भी क्या किया उसको भी उड़ा दिया। उस सबको तहस नहस करके क्या किया ऑपरेशन से यहाँ से लेकर उड़ गया। यहाँ से जब उड़ गया इधर से उसकी क्या थी एयरफोर्स भी बैकअप के लिए तैयार थे कि जहाँ यहाँ पीछा करेगा तो क्या इसी को अरब सागर में क्या करेंगे घेर लेंगे। तो यहाँ से सारे यात्री को सोच लीजिए सुरक्षित लेकर कहाँ ले चल गया इजराइल। तो ये होता है इजराइल का क्या, इजराइल का ऑपरेशन इतना तगड़ा है। इतना छोटा सा देश है, इतना ज़्यादा ताकतवर, इतना ज़्यादा वहाँ पर तकनीक है कि उससे क्या मुकाबला करना। वहाँ का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है इजराइल का यहूदी बोलता है कि यहूदी क्या होता है पैदा होता है। यहूदी आप जो बोलिएगा कि हम यहूदी धर्म अपना लेंगे तो आपको भगा देगा। ऐसे किसी को यहूदी धर्म अपनाने के लिए नहीं देता है। वो कहता है सिर्फ क्या यहूदी बाय बर्थ होता है, यहूदी बनता कोई नहीं है। तो यहाँ ऑपरेशन चला था कौन इजराइल। ऑपरेशन का नाम था थंडरबोल्ट। जब इसको पता चला राष्ट्रपति जब वापस आया घूम के तो पता चला कि सबको उड़ा के तो ले चल गया भाग कर। तो एगो लेडीज जो क्या थी एगो लेडीज़ को छोड़ा था, उसकी तबीयत खराब हो गया था, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। तो पता चला कि सबको लेके चल गया। तो सारा क्या है सारा गुस्सा उसी लेडीज़ पर निकाला, लेडीज़ को क्या किया मार दिया, कुट्टी कर दिया था उस लेडीज़ को। तो सारा ऑपरेशन चला था। उसमें क्या जब एक आर्मी को सिर्फ गोली लगा था, किसको, वही जो नेतन्याहू के भाई साहब थे उनको ही क्या गोली लगा था। और उनकी बाकी सबको क्या हुआ, बाकी सबको क्या उन्हीं एक सिर्फ आर्मी क्या मरे थे, बाकी सब सुरक्षित और सारा ऑपरेशन क्या सक्सेसफुल हो गया। तो ये होता है इजराइल की नीति है और इतना ज़्यादा क्या है तेज तरार है।
भारत में भी एक बार हुआ था हाईजैक, आप लोग को पता होगा, कंधार से हुआ था। कंधार में हाईजैक हो गया था, नेपाल से जा रही थी। तो क्या है, वहाँ पे जो एक आतंकवादी को मसूद अजहर जो भी है, मसूद अजहर पाकिस्तान का, उसको वही उसी ऑपरेशन में क्या है, उसको छोड़ाया था। आतंकवादी बोला था उसको छोड़ना पड़ेगा तभी हम आदमी को छोड़ेंगे। तो अभी जो अजीत डोभाल हैं वही गए थे कंधार आतंकवादी से बात करने के लिए। इंडिया का जब हाईजैक किया था तो उसमें क्या भारत क्या आतंकवादी को छोड़ा था। एक मंत्री की बेटी को किडनैप कर लिया था उसमें। तो उसमें क्या आतंकवादी जो मसूद अजहर अभी है उसको उसी ऑपरेशन में छोड़ा गया था। मसूद अजहर को उसको छुड़वाया था आतंकवादी। लेकिन ये क्या देखिए इजराइल का कितना तगड़ा पुलिस है। वो कहा था आतंकवादी से कोई नेगोशिएशन नहीं, सिर्फ ऑपरेशन की तैयारी करने का वक्त लेता है और बात करता है। बाकी क्या है, वो कहता है दुश्मन, जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरा दुश्मन है तो सबसे पहले उसको मार देता है, उसके बाद कुछ बात करता है। कहता है तुमको इसलिए मार दे क्योंकि हमको लगा तुमसे खतरा, जिससे उसको खतरा बुझाता है, सीधे उसको क्या करता है, मार देता है। और जरूरी भी है, इजराइल जब तक ऐसा नहीं करेगा तो क्या अरब वाले जो हैं उसको जीने भी नहीं देंगे, सब खजूर खा क्या करेंगे, मार देंगे। तो क्या युगांडा में क्या हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। कौन, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। कौन क्या था, इजराइल वाला क्या था। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। देख लीजिए युगांडा कहाँ है, यहाँ पे मैप में आपको पता चलता होगा। और ये क्या है, ये बताए विक्टोरिया झील से इसकी क्या होती है, सीमा लगती है। युगांडा, केनिया और तंजानिया। विक्टोरिया से क्या निकलती है, नील नदी। ये हो गया। अब नेक्स्ट देश जो हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट देश का क्या नाम है, केनिया। क्या नाम है, केनिया। देखिए केनिया की राजधानी क्या है, नैरोबी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, नैरोबी किसकी राजधानी, ये भी सवाल पूछा जाता है। किसकी राजधानी है, केनिया की। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट संगठन का मुख्यालय है, किसका, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन का क्या है, मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है, क्या होगा, नैरोबी में है। कहाँ है, नैरोबी में। यहाँ पे देखिए दो चीज़ के लिए फेमस है, एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस है, एक है टूरिस्ट के लिए। देखिए केनिया क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा टूरिस्ट से कमाता है। जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको अगर जंगल घूमने का शौक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ बाघ, शेर, सियार जो भी देखने का शौक है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस हो क्या, केनिया। केनिया में एक से एक मतलब क्या है, टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने वाला है, जो आप घूम सकते हैं। क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, कौन, केनिया। और यहाँ पे क्या टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए यही सब जिनको घूमने का शौक है क्या है, केनिया। केनिया अगर आपको कभी जाने का मौका मिलेगा तो क्या देखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ का। तो ये हो गया बात किसकी, केनिया की। और एक दो और छोटा छोटा देश है दोस्तों, इसका नाम क्या है कि रवांडा और एक बुरुंडी। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, रवांडा, और यहाँ क्या है, बुरुंडी। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली। क्या है, रवांडा की राजधानी किगाली है। और बुरुंडी की राजधानी क्या है, बुजुम्बरा। क्या, बुजुम्बरा। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली, और बुरुंडी की राजधानी क्या है, बुजुम्बरा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों देखिए देश विक्टोरिया क्या है, अपनी सीमा, विक्टोरिया झील से सीमा नहीं लगाती है। जब ये सवाल पूछेगा आपको तो ये रवांडा ऑप्शन में जरूर देगा, युगांडा, केनिया, तंजानिया, रवांडा देगा, या फिर युगांडा, केनिया, तंजानिया और क्या देगा, बुरुंडी। यही चार गुण देगा। पूछा किसकी सीमा विक्टोरिया से नहीं लगती, ये सवाल। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, युगांडा, केनिया, रवांडा और बुरुंडी। अब हम लोग बात करेंगे क्या, नेक्स्ट देश की। कि क्या सबसे पहले मैप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे तंजानिया देश की। किसकी, तंजानिया देश की। देखिए क्या है, तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या है दोस्तों, डोडोमा। क्या है, डोडोमा। देखिए हम आपको बताए यहाँ पे मैप में क्या है, यहाँ पे है तंजानिया। ये क्या बताए थे, तंजानिया। देखिए तंजानिया क्या है, देखिए चारों तरफ से क्या झील से देखिए घिरा। देखिए तंजानिया के ऊपर में कौन सा झील है, विक्टोरिया झील। तंजानिया देखिए पश्चिम में क्या है, टांगानिका झील। इसके इधर क्या है, टांगानिका झील। और नीचे क्या है, दक्षिण में न्यासा झील। क्या है, न्यासा झील। देख सकते तंजानिया क्या है, तीनों तरफ से क्या है, झील से भरा। और देखिए इधर क्या है, इधर देखिए एक द्वीप है दोस्तों, ये जिसका क्या नाम है, जंजीबार द्वीप। क्या नाम है, जंजीबार द्वीप। और एक और द्वीप है, इसका नाम पेम्बा द्वीप। क्या है, पेम्बा द्वीप। दोनों पर किसका कब्जा है, दोनों पे अधिकार है तंजानिया देश की। तंजानिया की कौन सा द्वीप, एक जंजीबार और एक पेम्बा द्वीप। क्या, जंजीबार द्वीप और पेम्बा द्वीप। देखिए जंजीबार द्वीप पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये दोनों द्वीप खासकर जंजीबार, ये लौंग के लिए क्या विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में जितना भी लौंग होता है 80% लौंग कहाँ पे होता है, यही जंजीबार द्वीप पे। तो लौंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस द्वीप कौन सा है, जंजीबार द्वीप। इंपॉर्टेंट सवाल,
लौंग के लिए सबसे फेमस द्वीप क्या है? जंजीबार द्वीप। किसका है जंजीबार द्वीप? तंजानिया का है। किसका? तंजानिया का। तो ये क्या है? दो द्वीप है, जंजीबार और पेम्बा, जिसपे क्या होता है? लौंग होता है। और इसका किसका है इस पर अधिकार? तंजानिया का। तंजानिया का राजधानी क्या है? डोडोमा। ठीक है। इसके दक्षिण में क्या है? न्यासा झील। क्या? न्यासा झील। इसके पश्चिम में क्या है? टंगानिका झील। क्या? टंगानिका झील। इसके उत्तर में क्या है? विक्टोरिया झील। तो ये सवाल आपको बताए थे क्या इसकी भी सीमा क्या है? विक्टोरिया झील से लगती है। तो ये पूछता है सवाल, ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी भी सीमा क्या है? विक्टोरिया झील से लगती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट है अफ्रीका का पहला महिला बैंक। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप, उनमें सबसे पहला जो महिला बैंक है उसमें कहाँ बना था? तंजानिया में। तो अफ्रीका का पहला महिला बैंक कहाँ बना था? तंजानिया में। इसकी सीमा क्या है? विक्टोरिया से क्या इसकी सीमा जुड़ लगती है। और एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे क्या है, एक पर्वत स्थित, इसका नाम क्या है? किलिमंजारो पर्वत। क्या है? किलिमंजारो पर्वत जो है कहाँ स्थित है? तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया में। कौन सा पर्वत? किलिमंजारो। कौन सा पर्वत? किलिमंजारो पर्वत। कहाँ स्थित है? तंजानिया में। तंजानिया का राजधानी क्या है? डोडोमा। क्या है? डोडोमा। अब देखिए एक और दोस्तों अफ्रीका महादेश की क्या है, ये तो पूर्व का देश है, एक इधर है पश्चिम में, मैप में आपको दिखाए थे। एक क्या नाम? अंगोला। क्या है देश का नाम? अंगोला। क्या है? अंगोला, जिसकी राजधानी लुआंडा। क्या? लौंडा। लौंडा से याद रखेगा आप, लौंडा से क्या? लुआंडा। तो लौंडा से इसको क्या करना है? नाम इसका याद रखना। तो अंगोला का राजधानी क्या है? लौंडा यानी लुआंडा। क्या? लुआंडा। क्या राजधानी किसकी? अंगोला की। क्या राजधानी है? लुआंडा। यहाँ को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम का यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा भंडार है दोस्तों। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? देखिए यही पाया जाता है अंगोला में। कैसा कैसा देश है, यहीं से क्या होता है? भारत को भी क्या यूरेनियम यहाँ भारत से यहाँ भी क्या होता है? निर्यात आयात होता है भारत से। भारत का भी यहाँ यहीं से यूरेनियम क्या होता है? लाया जाता है। देखिए यूरेनियम का सबसे ज़्यादा क्या है? भंडार है कहाँ? अंगोला। यूरेनियम से क्या होता है? परमाणु बिजली घर, परमाणु बम, बहुत सारी चीज़ यूज होता है। यूरेनियम क्या ऊर्जा का है, ऊर्जा उससे निर्माण होता है यूरेनियम से। तो यूरेनियम क्या है? भंडार है कहाँ पे? अंगोला में, जिसका राजधानी क्या है? लौंडा यानी लुआंडा। आज हम लोग बात की क्या दोस्तों? युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा और क्या बुरुंडी, अंगोला, ये सब देश की चर्चा करेंगे। कुछ देश और जो है क्या है बचा हुआ, जो क्या अगला जो हम वीडियो लेंगे क्लास, उसमें क्या अफ्रीका महादेश क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या रहा आज का इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट देश से। तो फिर क्या, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक क्या करना आपको, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करना, सबसे पहले इसको नोटिफिकेशन को ऑन करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जो बगल में उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम आपको वीडियो डालें क्या करें सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।